Please share it to all your contact. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा सबक पहुँचा था लिल्लाहि व लिरसूलिहि अल-मन्न वल फज़्ल तक। अब इंशाअल्लाह आज मा बकी जो सबक है उसको पूरा कर देंगे। क़ाल अमा वल्लाहि लौ शिअ्तुम लक़ुल्तुम फलसदक़्तुम वलसद्दक़्तुकुम। शिअ्तुम शाअ यशाअ शैअन माने चाहना। क़ाल, अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, और जो जुमला फरमाया अल्लाह के नबी ने, जो सहाबा की दिली कैफियत को जो झंझोड़ा, ये है असल खिताबत का जौहर कि अल्फाज किस तरीके से इस्तेमाल किए और कैसे उनकी तबीयतों को और उनके अंदरूनी जज्बात को झंझोड़ा। ये असल खिताबत का जौहर है और वो पाया जा रहा है इस इबारत में। क्या ऐसा नहीं है? अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहते तो तुम कहते, फिर तुम सच कहते और मैं तुम्हारी तस्दीक करता। यानी गोया के सहाबा किराम अंसार सहाबा ने जो जवाब दिया वो ये जवाब दिया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बड़ा फजल है, और आगे कुछ नहीं कहा, कोई एहसान वगैरह जतलाए नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने खुद उनकी वकालत करते हुए फरमाया कि ये अंसार सहाबा, अगर तुम इस मौके पर एहसान भी जतलाते तो आपको एहसान जतलाने का एक हक था, और ये आपका एहसान जतलाना कोई गलत नहीं होता बल्कि सही होता, बल्कि मैं आपके बात की तस्दीक करता। और वो एहसानात क्या है वो आगे फरमा रहे हैं, अतैतना मुकद्दबन, ए अल्लाह के नबी आप हमारे पास झुटलाए हुए आए थे। यानी मक्का में आपके सारे लोग दुश्मन हो चुके थे, आपको कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, तो आपने यहाँ हिजरत फरमाई और हमने आपकी गोया के तस्दीक की और आपकी बात पर, आपकी दावत पर लब्बैक कहा। व मखजूलन फनसरनाका, मखजूल की जमा मखाजिल, मैंने बेयारो मददगार, वो शख्स जिसका साथ छोड़ दिया गया हो, और आप बेयारो मददगार थे, आपका साथ छोड़ दिया गया था, इस हाल में आप मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो हमने आपकी मदद की। व तरीदन फ़आवैनाका, तरद यतरुदु, तरदन के माने आते भगाना, किसी को धुतकारना। इस तरह बोला जाता है इन्नहु तरदल कल्ब, उसने कुत्ते को धुतकारा। वह तरीदन, और आप धुतकारे हुए थे, आपको कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, हर शख्स आपका दुश्मन बना हुआ था, तो हमने आपको पनाह दी। ये अंसार सहाबा आप ये कह सकते थे। वआइलन फवासैनाका, आइल माने मोहताज, और आप मोहताज थे, असबाब से आप खाली थे, आपके पास दुनिया के असबाब कुछ भी नहीं थे, तो हमने आपके साथ गमखारी का मामला किया, मुआसात का मामला किया। वासा युवासी मुआसातन के माने हमदर्दी का मामला करना। तो ये अल्लाह के नबी ने खुद ही उनकी तरफ वकालत करते हुए कहा कि अंसार सहाबा, अगर आप इस तरह मुझ पर एहसान जतलाते तो आपको कहने का हक था, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं कहा। आपने शराफत का सबूत देते हुए ये कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बड़ा एहसान और फजल है। बहरहाल तो ये हालात होते हुए, तो गोया कि ये सब हालात बतला रहे कि मेरे और आपके दरमियान मोहब्बत का क्या मामला है। यानी हमारा मोहब्बत का मामला एक दिली मोहब्बत का मामला है, और ऐसे हालात को होते हुए आपने जो बात कही, आपके दरमियान जो गुफ्तगू का मौजू बना, वो एक दिल को तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात है। अवजदतुम अलैया या माशरल अंसारी फ़ी अनफुसिकुम फ़ी लुआअतिम मिनद दुनिया तअल्लफ़तु बिहा कौमन लियुस्लिमू। पहले जैसा कि मैंने बताया था कि वजद अला
किसी के खिलाफ और वजद फी मैंने दिल में नाराज़गी महसूस करना, किसी के खिलाफ अपने दिल में नाराज़गी महसूस करने के लिए ये वजद फी के साथ इस्तेमाल होता है। तो क्या तुम लोगों ने मेरे खिलाफ ए अंसार की जमात अपने दिलों में नाराज़गी महसूस की? किस बुनियाद पर? फी लुआतिम मिनद दुनिया, लुआ बेहतरीन यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लुआ कहते हैं असल में वो पेड़ पौधा जो इब्तिदा में पैदा होता है, जो बिल्कुल इब्तिदा में होता है, तो जाहिर बात है कि वो बहुत कमज़ोर होता है कि मामूली परिंद भी अगर उस पर पैर रख दे तो वो टूट जाता है। तो यानी बतलाना मकसूद है कि मामूली दुनिया, लुआतुम मिनद दुनिया से अब इसका मफहूमी तर्जुमा निकलेगा मामूली दुनिया। क्या तुम लोगों ने मेरे खिलाफ ए अंसार की जमात अपने दिल में नाराज़गी महसूस की मामूली दुनिया की वजह से? और वो भी वो मामूली दुनिया जो मेरा को और मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ ये था तअल्लफ़्तु बिहा कौमन, जिसके ज़रिए से मैंने एक कौम की तारीफ़ की। यानी एक कुछ लोग ऐसे थे जो अपने इस्लाम के बारे में डगमगा रहे थे, अभी नए नए मुसलमान हुए थे और उनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था, और वो दुनिया को देखकर गोया कि ईमान को लाने वाले दुनिया को मुकद्दम रखे हुए था, ताकि मैंने उनको कुछ दुनिया दी ताकि वो दुनिया के एतबार से मजबूत हो जावे, तो ये समझे कि ईमान में दाखिल होने के बाद दुनिया का भी फ़ायदा होता है। तो जिसके ज़रिए से मैंने कुछ लोगों की तालीफ़ क़ल्ब की ताकि वो इस्लाम ले आवे, ये मेरा मकसद था और कोई मकसद नहीं था। और इन नज़ाकतों को तुम सहाबा, अंसार सहाबा बहुत समझ सकते हो, चूँकि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ एक कल्बी और गहरा ताल्लुक़ है। ववक्कलतुकुम इला इस्लामिकुम, और मैंने तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया। तुम तो अपने ईमान में मजबूत थे, मुझे तुम पर तो बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए मैंने तुम्हारा कोई ख्याल इस बारे में नहीं रखा कि ये तो मजबूत ईमान वाले, ये तो अपने लोग हैं। और अपने लोगों का आदमी ऐसे मौके पर ख्याल रखता नहीं, लेकिन अपने लोग ये बात समझते हैं कि ये अपनाइयत की बुनियाद पर ये हो रहा है। बहरहाल तो मैंने तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया। फिर आगे अल्लाह के नबी ने ये बात जो थी हकीकत थी वो वाज़े कर दी। अब इसके बाद जो अंसार सहाबा को जिस दिल लगी के साथ और जिस मोहब्बत के साथ अपना उनके साथ जो मामला जाहिर किया कि अल्लाह ए अंसार सहाबा तुम क्या समझते हो, मेरा तुम्हारे साथ तो क्या मामला है और मेरे दिल में तुम्हारे हक़ में क्या क्या जज्बात है और कैसी मोहब्बत है, उस मोहब्बत का इजहार अल्लाह के नबी ने इन आगे वाली इबारतों में ज़ाहिर किया, आगे वाले बयान में ज़ाहिर किया। और इस तौर पर फरमाया अला तरज़ौन या माशरल अंसारी अन यज़हबन नासु बिश्शाई वल बईरी, क्या तुम राज़ी नहीं हो ए अंसार की जमात के लोग बकरिया और ऊँटों को लेकर जाए। शातुन की जमा शिया और शाह माने बकरिया, यानी गोया कि दुनिया लोगों के पास दुनिया हो और लोग दुनियावी नेमत से माला माल हो, ये दुनिया लोगों को मिले। वतरजिऊन बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालिकुम, और तुम अल्लाह के रसूल को लेकर लौटो अपने कजावों की तरफ। रहलुन की जमा रिहाल के माने कजावा, यानी नबी तुम्हारे साथ हो और लोगों के पास दुनिया के साजो सामान माले गनीमत वो उनको मिले, तो क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लिमा तनक़लिबून बिही खैरुम मिम्मा यनक़लिबून बिही, तो उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, उस चीज़ को जिसको तुम लोग लेकर लौटोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा उस चीज़ के मुकाबले में जिसको लेकर लोग लौटेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ नबी की मईयत हो, नबी की मौजूदगी हो, और दूसरी तरफ ऐसे लोग कि उनके पास दुनिया हो, तो नबी की मईयत जिसके पास है वो बेहतर है। यानी मेरा पूरा वजूद और मेरी मौजूदगी आपके साथ, ये आपके लिए इससे बड़ी कोई सआदत हो नहीं सकती है।
वलौलल हिजरतु, और आगे जिस तरह जो है अपनाइयत का और अपना अंसार के साथ जो ताल्लुक़ है उसका इजहार जिस अल्फाज में अल्लाह के नबी कर रहे हैं वो देखने के काबिल है। इन अल्फाज पर गौर करना है। वलौलल हिजरतु लकुंतुम रअम मिनल अंसारी, अगर हिजरत न होती तो मैं अंसार में से होता। यानी गोया के चूँकि मैं मक्का से हिजरत करके आया हूँ तो मैं मुहाजिरीन में मेरा शुमार होता है, लेकिन मेरी दिली कैफियत तो ये है कि अगर ये हिजरत न होती तो गोया कि मैं अंसार तबके में होता। यानी अंसार का तबका इतना मुअज़्ज़ज़ है कि नबी भी उस तबके में शामिल होने की तमन्ना रखता है। तो आपका तो मकाम इतना बड़ा है और आप लोग ऐसी मामूली दुनिया की वजह से जो है वो नबी के हक़ में नाराज़गी, ये आपके मकाम के एतबार से ये मुनासिब नहीं है। और मज़ीद जो अल्लाह के नबी ने अपना अंसार के साथ जो मामला था और जो ताल्लुक़ था उसको जिन अल्फाज में अल्लाह के नबी ने बयान किया है वो अल्फाज में झलकता है और छलकता है, वो अल्फाज देखने के काबिल है। वलौ सलकन्नासु शिअबन व वादियन, अगर लोग किसी घाटी और वादी में चलते, शिअब उनकी जमा शिआब के माने आते हैं घाटी, अगर लोग किसी घाटी और वादी में चलते, वसलकतिल अंसारु शिअबन व वादिया, और अंसार किसी और घाटी और वादी में चलते, लसलकतु शिअबल अंसारी व वादिया, तो मैं अंसार की वादी और अंसार की घाटी में चलता। यानी अगर कि कोई मौके पर लोग रास्ते में चल रहे हैं और चलने का मौका है तो एक तबका सफ़र किसी और रास्ते से कर रहा है और कुछ जमातें किसी दूसरे रास्ते से सफ़र कर रही है, तो मेरी अंदर की तमन्ना और मेरे अंदर का जज्बा ये है कि मैं अंसार के साथ चलता। तो ये नबी का मामला है और नबी की मोहब्बत है अंसार के साथ। फिर आगे जो अल्फाज में अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं वो अल्फाज समझने के काबिल है कि कैसा लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है और उन अल्फाज के ज़रिए से एक तस्वीर अल्लाह के नबी ने पेश कर दी है कि अंसार, तुम इन अल्फाज से समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसी मोहब्बत का मामला करता हूँ। और गोया के एक जान दो कालब का मसला है, यानी गोया कि हम और तुम जिस्मानी एतबार से अलग अलग है, लेकिन गोया कि ये समझना चाहिए कि हमारा कल्ब और हमारी रूह सबकी क्या है, एक है, जिसको बयान करने के अल्लाह के नबी ने जिन अल्फाज का सहारा लिया है वाक़ई में ये अल्फाज बेमिसाल अल्फाज है। अल अंसारु शिआरुन वन्नासु दिसारुन। अब ये शिआर और दिसार, ये दो लफ्ज़ जो इस्तेमाल की है, इन दो लफ्ज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इन दो लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी ने पूरा खाका बयान कर दिया और गोया कि ये जो अपनाइयत का मामला था उस अपनाइयत के मामले को इन दो अल्फाजों में अल्लाह के नबी ने पेश कर दिया। शिआर, इस लफ्ज़ को समझिए, शिआर कहते हैं असल में वो कपड़ा जो आदमी के जिस्म पर हर वक्त रहता है। आदमी एक यकसुई में भी रहता है तो उस कपड़े को अपने जिस्म से उतारता नहीं है, बहुत शदीद मजबूरी में आदमी उस कपड़े को अपने बदन से अलग करता है। मसलन जिसको हम ताबीर कर सकते हैं कि जो बनियन हम पहनते हैं, कि बनियन एक ऐसा लिबास है हमारे जिस्म का कि हम आम हालात में बल्कि संगीन हालात में भी हम उतारते नहीं है, बड़ी मजबूरी में हम बनियन अपने जिस्म से उतारते हैं। और दिसार कहते हैं उस लिबास को जो आदमी बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करता है और वो ज़रूरत पूरी हो जाती है तो अपने जिस्म से अलग करता है। उसको समझने के लिए मसलन हम ठंडी के ज़माने में बसा औकात जो है वो स्वेटर और जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो जाहिर बात है कि ये कपड़े ऐसे कि आदमी अपने आप सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करता है, जैसी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसको दूर कर देता है। तो इससे समझिए अल अंसारु शिआरुन, अंसार मेरे हक़ में शिआर के मानिंद है। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करना मुश्किल है, इसकी हैयत शिआर, दोनों शिआर के माने भी लिबास और दिसार के माने भी लिबास, लेकिन दोनों लिबासों में
फ़र्क है। बहरहाल अंसार जो है मेरे हक़ में शिआर की हैसियत से और दूसरे आम मुसलमान मेरे हक़ में दिसार की हैसियत रखते हैं। तो गोया कि इन अल्फाज के ज़रिए से अल्लाह के नबी ने अपनी मईयत का वजूद और अपना ताल्लुक़ जो अंसार के साथ था उसको गोया के अल्फाज में खींच कर रख दिया और उसकी सही तर्जुमानी कर डाली। बहरहाल ये बात पूरी हो गई। तो अल्लाह के नबी ने जो दुआएं दी है तो खाली अंसार तबके को जो है वो दुआएं नहीं बल्कि उनके नस्लों तक को दुआएं दी है। अल्लाहुम्मा रहमिल अंसार, ए अल्लाह तो अंसार पर रहम फरमा, व अबना अल अंसारी और अंसार के फ़र्जंदों पर रहम फरमा, व अबना इल अंसारी और अंसार के फ़र्जंदों पर रहम फरमा। यानी 3 नस्लों तक के लिए अल्लाह के नबी ने रहम की दुआ की। जाहिर बात है कि अल्लाह के नबी का ये खुतबा जो था वो खिताब मौजिज़ था, दर्द भरा खुतबा था। अल्लाह के नबी ने उनकी तबीयतों को भी झंझोड़ा, लेकिन झंझोड़ने के साथ साथ आखिर में अपनाइए अल्लाह के नबी का जो उनके साथ जो ताल्लुक़ था उस ताल्लुक़ को जिन अल्फाज में और जिन उसलूब में बयान किया तो जाहिर बात है कि तबका सहाबा में से ख़ासतौर से अंसार का तबका वो मुतासिर होना लाजिम था। तो इस तासुर का नतीजा ये निकला फ़बकल कौम, तो लोग रो पड़े, यानी ये अंसार सहाबा रो पड़े। हत्ता अग़ज़लू लुहाहुम, अग़ज़ल युग़ज़िलु इग़ज़ालन के माने तर करना, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दाढ़ियों को तर्क कर दिया। लिहयतुन की जमा लुहा, यानी ज़ारो कतार रोने लगे और अंदर से इतनी शर्मिंदगी हुई, शर्मिंदगी ही नहीं बल्कि उन्होंने उस शर्मिंदगी का इजहार जो है रोकर और गिड़गिड़ा कर किया। वक़ालू, और ये तस्लीम कर लिया, रज़ीना बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़समन व हज़्ज़ा। कसम कहते हैं तकसीम को और हज़्ज़ या हज़्ज़ु हज़्ज़न के माने साहिब किस्मत होना। हज़्ज़ुन की जमा हुज़ूज़ व अहाज़िन दोनों आता है, यानी किस्मत के आते हैं। तो साहबा ने तस्लीम कर लिया कि हम अल्लाह के रसूल पर राज़ी हो गए तकसीम और किस्मत के एतबार से, यानी अल्लाह के नबी जो कुछ हमें दिया वो बहुत कुछ है और वो हमें कुछ भी न देते और माल कुछ भी नहीं देंगे तब भी हम राज़ी है। अल्लाह के नबी की मईयत ये सबसे बड़ी मईयत और सबसे बड़ी सआदत है। तो गोया कि ये हमने खिताब को पूरा पढ़ लिया। ये खिताब से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी के खिताब के अंदर कैसी लचकपन, कैसा जोश, कैसा उतार चढ़ाव, ये सब खिताबत के गोया के जौहर होते हैं कि ख़तीब की का खुतबा जो है वो मौसिर उसी वक्त हो सकता है कि जब मौके की मुनासबत से बात करे। तो मौके की मुनासबत से अल्लाह के नबी ने जो बात की है इस खुतबे में पूरा झलक रहा है। तो ये खिताब गोया के मौजिज़ खिताब है और ये सब इबारतें, ये गोया कि ये खुतबा भी जो है वो इस्लामी तारीख़ में और इस्लामी गोया के वर्से में इस खुतबे की बड़ी अहमियत है। तो ऐसे ऐसे मतनों को हमें इस मौके पर ज़बानी महफूज कर लेना चाहिए। ख़ास तौर से तलबा ऐसी जब इबारतें आवे, ऐसे खुतबे आवे, ऐसे मतन आवे तो इसको हम महफूज करेंगे तो इंशाअल्लाह कल हमारी अमली ज़िंदगी में जब हम कल अमल के मैदान में होंगे तो उस वक्त ये सब चीज़ें हमें बड़ी साथ देगी। तो खुशकिस्मत है वो तलबा जो ऐसी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। ये महफूज करने का ज़माना है। मुतून वगैरह जो है वो तालिब इल्मी के ज़माने में महफूज किए जाते हैं, आदमी बड़ा होकर महफूज नहीं कर पाता। जिस तरह हम कुरान के हाफिज़ होते हैं इस तरह बहुत सी अहादीस याद करते ज़बानी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये सब मुतून भी वो इस्लामी तारीख़ के वो मुतून है जो बड़े हसास मुतून है और मौके पर ऐसे मुतून को आदमी इस्तेमाल करके क्या करता है, मैदान में इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बड़ी गोया के इल्मी शान होती है।
और उसके इल्म की इल्मी शान को गोया कि इजहार करती है। तो खुशकिस्मत है वो तलबा जो ऐसे मुतून को महफूज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुतून की हमें महफूज करने की, उसको ज़बानी याद करने की तौफीक अता फरमावे। बस हमारा सबक यहाँ पूरा हो रहा है। इंशाअल्लाह कल से फिर बनी साद वो वहाँ से हम सबक शुरू करेंगे। और अभी बीच में 3-4 दिन हमारा सबक नागा हुआ, वो थोड़ा परेशानी थी कैमरे में, तो इसकी वजह से जो सबक बीच में छूट गया है तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इंशाअल्लाह बाकायदा कल से मुसलसल सबक चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।